जी, कश्मीर की बात हो रही है तो जहाद कश्मीर जहाद अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। भाई सब आखिर में अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत अपनी एम्बेसी खोले? क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे? और क्या जहाद अफ़गानिस्तान अब जहाद कश्मीर की तरफ नहीं आएगा? सर ऐसा है कि जिहाद के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है सर। दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ जिहाद। जिहाद अफगानिस्तान जिहाद कश्मीर कैसे पहुंच सकता है? उनको तो पैसा देने वाला पाकिस्तान था, उसके बाद खुद पैसा नहीं है तो कहां से आ जाएगा? वो तो खुद उनके वादे हैं। आई मीन उनको खुद कमी पड़ रही है सर, तो वो किस तरीके से कर सकेंगे? वो नहीं कर सकते। तो अब दूसरी चीज एक और है सर कि वहां पे जो इंडिया को आउटरीच कर रहे हैं ये लोग ना, कि अपना सफारत खाना खोलिए, आपने सुना ही होगा, ये सब कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका आया, खून खराबा अपने साथ लेकर आया सर, अपनी फौजें लेकर आया। ठीक है, चीन ने कुछ करा नहीं, वहां पे बातें करी, चीन ने करा नहीं। और चीन का मॉडल ये लोग देख चुके हैं पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी। ठीक है सर। सॉरी, जब रशिया आया था तो रशिया भी सर खून खराबा करके गया था। यूरोप और अमेरिका ये सब लोग उसी फोर्स में हैं जो खून खराबा करने के लिए आए थे। तो कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था? वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहां पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। और अब हम, अगर तालिबान भी कहेगा कि अस्पताल बनाओ तो हो सकता है भारत बना दे, हम तालिबान से भी पैसे नहीं मांगेंगे। वी आर नॉट लाइक चाइना कि मतलब किसी को $10 दिए तो फिर उसका 1 किलो गोश्त ही निकाल दिया शरीर से उसके। तो ये नहीं होता सर यहाँ पे। तो हमने ऐसा नहीं करा। हाँ, हमारे फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव्स हैं, हम भी एनजीओ नहीं चला रहे। वी ऑल्सो वांट इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये बात सच है। और ये बात तालिबान को भी जाहिर सी बात है पता है। लेकिन हमारा एक सॉफ्टर टच है सर, हमारा एक सॉफ्टर टच है। अफगान स्ट्रीट जो है ना सर, जो आम अफगानी है, ही लव्स इंडिया। वो ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया, जो अफगान स्ट्रीट है। तो वहां पे चल के थोड़ा सा ऐसा था कि वी आर पॉजिटिव दैट गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ अफगानिस्तान सर। जी, तो आप समझते हैं, चलते चलते ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिश्ते कायम हो जाएंगे, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान में अपनी जगह चाहिए। और तालिबान को सर, एक्चुअली एक बात बताऊं, अगर तालिबान लॉजिकली देखे, इफ तालिबान लुक्स एट इट लॉजिकली, बिल्कुल विदाउट गेटिंग इमोशनल, अगर लॉजिकली देखे तो भारत के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं सर। कोई रास्ता नहीं है। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं अरबों डॉलर तुम्हें दूंगा और तुम मुझे वापस मत देना? कौन ऐसा है जो कहेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए वापस? ऐसा कौन करता है आज की तारीख में सर? कोई एक मुल्क हो। ये भारत करता है। और भारत ने ये श्रीलंका में भी करा। श्रीलंका में अरबों डॉलर श्रीलंका को दिए, तेल भेजा, गेहूं भेजा, दवाइयां भेजी, भेज दी ना सर। कोई ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हारा जो कोलंबो का एयरपोर्ट है वो हमें दे दो। नहीं ना, हमने बोला कि हम अफगानिस्तान को ये सब भेजेंगे तो चलो आप काबुल का एयरपोर्ट हमें दे दो। हमने तो नहीं बोला ऐसा कुछ, ना हम बोलेंगे कभी। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म खेलना है तालिबान को, दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड सर। दे विल हैव टू गेट इंडिया ऑन देयर साइड। ये तालिबान को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कोई बात ऐसी जो आप समझें थैंक यू सर। कि आज हम मिस कर रहे हैं गुफ्तगू में, तो ज़रूर शामिल गुफ्तगू कीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां तक ये नुपुर शर्मा वाला वाकया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द वे फॉरवर्ड। ये एक तरफा कि एक तरफा फिर वो उसमें क्या होता है कि खटास होती है मन में, मनमुटाव होते हैं। तो आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, सिखिज्म की इज्जत हो, क्रिश्चियनिटी की इज्जत हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी धर्म है सबकी बराबर की इज्जत होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का यही नाम है। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, पॉलिटिक्स में खासतौर से, जो सेक्युलरिज्म का मतलब गलत समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अमंगस्ट अदर थिंग्स और भी उसके मतलब हैं, पर एक मतलब ये भी है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स।
ठीक है। जिस दिन जी 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 आप जी ऑल्सो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जो कहा गया है या शुरू में, तो हाँ वो वही स्टोरी है। बट जिस दिन वही चीज है कि जिस दिन मुसलमान ये बोलेगा कि मैं जितनी हजरत मोहम्मद की इज्जत करता हूं उतनी ही मैं प्रभु श्री राम की इज्जत करता हूं, और हिंदू ये बोलेगा कि जितनी मैं प्रभु श्री राम की इज्जत करता हूं उतनी मैं हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत करता हूं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी प्रॉब्लम होगी। बहुत आपने अच्छी बात की कि ये जो मोहब्बत है ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये ऑल वे ट्रैफिक है। हमें सबको इज्जत देनी होगी तो हमें इज्जत मिलेगी। और जो सेकुलरिज्म के मानी मेज साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से भारत में सेकुलरिज्म में के नाम पर धर्म को पॉलिटिक्स में लाया जाता है और कहा जाता है कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स होगी सेकुलरिज्म के नाम पे। वो सेकुलरिज्म के खिलाफ स्पिरिट है। मेरे साहब हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वक्त देते हैं, और इस हफ्ते आपने बड़ी ख़ास बातें की। आपका जो ख़ास दौरा था उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन भी सामने आई। बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या साहब की। इनके चाणक्य फोरम के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, और मेजर साहब के यूट्यूब के वीडियोस हर जगह पे फैले हुए हैं, वो आप यकीनी तौर पर देखते होंगे। आप टैग टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.